हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम इन आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो हम लोग इसमें बात कर रहे थे आर्टिकल बेस्ड जो एरर्स होते हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी बैंक या बाकी जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं। तो इसमें हम और भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसमें हमने पहला लिखा हुआ है, इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द नर्सरी। तो मैंने बताया कि आर्टिकल बेस्ड हम लोग सीख रहे हैं, तो पहले देख ले कहाँ कहाँ पर आर्टिकल है। एक यहाँ अ है, फिर द का यूज़ किया है, फिर यदि आए तो और कहीं नहीं। नहीं, अब हम यदि इन्हीं दोनों का चेक कर लें कि आखिर इनका जो यूज़ हुआ है दैट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हमको पता चल जाएगा कि इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है। तो लिखा है इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल, तो देख रहे हैं लिखा है मोस्ट ब्यूटीफुल, और देखा जाए तो दिस इज एडजेक्टिव और इसके पहले मोस्ट जो कि इसको सुपरलेटिव डिग्री बना रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें मोर और मोस्ट कंपैरेटिवली क्या होता है कि मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है और मोस्ट लगाएंगे तो सुपरलेटिव। तो यदि देखा जाए तो इसके पहले क्या है, इसको नहीं देखना, ये तो पार्ट वाला है, अ का यूज किया है, यानी अ का यूज तो होना नहीं चाहिए था, हमारा क्या होना चाहिए था यहाँ पर द का यूज होना चाहिए था, यानी इस फर्स्ट वाले यानी अ जो पार्ट है इसमें ही क्या है प्रॉब्लम है। और यहाँ का क्या है जो द है दिस इज ऑलरेडी हमारा करेक्ट है, अंडरस्टैंड। अब आइए नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। फिर इसमें केवल एक ही वर्ड को लिया हुआ है, लिखा है इट फर्स्ट पार्ट टेक्स हिम, फिर लिखा है अ, फिर लिखा है आवर है HOUR टू रिच होम एवरी डे, फोर्थ है, फिर लिखा है नो एरर, नंबर ई है। तो अब यहाँ फिर देख लेते हैं, तो यही अ का यूज़ हुआ है, इसके अलावा यदि हम चले तो कहीं भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। तो कहीं नहीं किया, अब देख लेते हैं कि इसको हम क्या, आप जानते हैं कि पहली बात तो यदि HOUR की प्रोनाउंसिएशन करें तो हम इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, पहली बात तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आवर, अंडरस्टैंड। अब देख लेते हैं, आप जानते हैं क्या होता है इंग्लिश में बेसिकली ये जो हमारे क्या होते हैं 5 वॉवेल्स होते हैं। तो छोटे स्टैंडर्ड में बच्चों को बताया जाता है कि यदि किसी भी वर्ड की बिगिनिंग और जो कि बेसिकली क्या हो नाउन हो, और यदि इससे होता है तो हम एन का यूज़ करते हैं अथवा अ लगाते हैं, तो ये कंप्लीट रूप से सही नहीं है। रीज़न क्या है, अब जैसे इसी पर देखिए आवर लिखा हुआ है और लगाया है एन, लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पर एन यदि हो जाता तो ये सही हो जाता, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसकी जो लेटर्स की जो बिगिनिंग है वो एच से होती है और वो अ की प्रोनाउंसिएशन बनाते हैं, न कि ह की। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट है, उसमें भी यही है, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, हालांकि राइट प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं एन आवर, यानी इसमें क्या है हमारा थर्ड, यानी सी वाले पार्ट में क्या था प्रॉब्लम था, क्या कि एन होना चाहिए था और अ का यूज करके दिया हुआ था। ठीक है, नंबर थर्ड में हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है देयर आर अ नंबर ऑफ इंडियंस, फर्स्ट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट है, लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको शॉर्ट में यूएसए बोला गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ए बी है, और फिर लिखा हु फ्ली देयर टू स्टडी, ये सी यहाँ से है, अंडरस्टैंड, यानी ये जो सी वाला है हु से लेकर हमारा स्टडी तक है। तो हु फ्ली देयर टू स्टडी, नंबर फोर्थ है, बट आर नाउ सेटल्ड देयर, नंबर फोर, फिर लिखा है नो एरर, ऑप्शन नंबर ई है। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो पहले देख लें कहाँ यूज़ किया, एक तो आर्टिकल यहाँ पर यूज़ है, फिर इसके अलावा कहीं और दिया है आर्टिकल, यदि हम आए तो कहीं नहीं दिया हुआ, यानी अब इसी को, ये तो ऑलरेडी अ नंबर ऑफ जो कि एक फ्रेज होता है, तो ये ऑलरेडी हमारा करेक्ट है। नाउ वी कम, अब लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम उसको द यूएस, यानी कुछ ऐसे नेम है जिनके पहले द, हालांकि प्रॉपर नाउन के पहले सिंपली किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो इसके पहले हम द का यूज करते हैं, अंडरस्टैंड, इसमें मिल गया है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होना चाहिए था, यानी द का यूज, यानी इसमें हमारा क्या होगा बी वाले पार्ट में क्या था ये द का यूज नहीं किया हुआ था, तो द का यूज होगा। अब आते हैं नंबर फोर्थ में, लिखा हुआ है सिंस द ट्रेन वाज डिलेड, सिंस द ट्रेन, ये यहाँ तक ये पहले वाले पार्ट में, सिंस द ट्रेन वाज डिलेड वी विल रिच आवर होटल अराउंड द मिडनाइट, और डी फिर लिखा है नो एरर, ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मिडनाइट के पहले द का यूज किया हुआ है, अब इसी को चेक कर लेना है, क्योंकि आर्टिकल बेस्ड चल ही रहा है, यानी आर्टिकल को ही हमको देखना है कि यदि लगाया है तो ठीक है, नहीं लगाया तो देखेंगे कि लगाया नहीं है तो फिर वहाँ लगेगा कि नहीं, ये भी एक हिडन फॉर्म में है। तो बेसिकली क्या होता है जो पार्ट ऑफ डे होते हैं जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मिडनाइट की बात है, तो सिंपली इनके पहले हम आर्टिकल
द का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है तो द ही लगता है, हालांकि किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ देख रहे हैं मिडनाइट जो कि नाउन है, तो ए जो लगा हुआ है हैज बीन यूज्ड अननेसेसरीली, यानी नहीं होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर विल बी डी। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th एंड द क्वेश्चन इज वी मस्ट इंश्योर। इंश्योर का मतलब जानते हैं क्या होता है? सुनिश्चित करना किसी चीज को। तो बोला है कि वी मस्ट इंश्योर दैट, ये फर्स्ट वाले पार्ट में है, वी मस्ट इंश्योर दैट ऑल आवर रिकॉर्ड्स आर कंप्यूटराइज्ड, ऑल आवर रिकॉर्ड्स आर कंप्यूटराइज्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। फिर इसमें है ही, तो कहीं कहीं देखिए डी तक ही देता है, डी में ही नो एरर, और कहीं की बैंक वगैरह में क्या होता है एक और ऑप्शन देता है ई का, उसमें ई वाले में आपको मिलेगा नो एरर, थोड़ा सा सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन डी तक सब में रहता है, ए बी सी किसी और फिनिश नहीं, ए बी सी एंड डी, और अधिक बढ़ाएगा तो ई तक केवल जाता है। तो यहाँ ये लास्ट हम लोग जो सेंटेंस देख रहे हैं लिखा है वी मस्ट इंश्योर दैट ऑल आवर रिकॉर्ड्स आर कंप्यूटराइज्ड फॉर नेक्स्ट। तो यहाँ पर फॉर नेक्स्ट ईयर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि फॉर नेक्स्ट ईयर लिखा है तो हम यहाँ द का यूज करते हैं, फॉर नेक्स्ट ईयर नहीं होता है, फॉर द नेक्स्ट ईयर, अंडरस्टैंड। तो ये 1 to 5th आज मैंने आपको बताया। तो मैंने कई वीडियो जिस पर बनाए हुए हैं, और अभी हम लोग बात कर रहे थे केवल आर्टिकल्स की। सेंटेंस में जो आर्टिकल ईरर्स होता है उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू या फिर जो एक्सरसाइज है उसके थ्रू यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। हालांकि जानते हैं कि जो रूल्स होते हैं उनको तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि रूल ग्रामर के हम नहीं जानते हैं, और कभी कभी लगता है कि पढ़ने में कि हाँ यहाँ हो सकता है। तो आप जानते हैं कि अंदाजा जो है वो तो अंदाजा ही रहेगा, क्योंकि जानने से क्या होता है, हमको लगता है कि नहीं हम बिल्कुल वहीं पर पकड़ते नहीं, यहीं पर ही है, बिकॉज वी नो, क्योंकि हम जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो फिर किसी में भी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।